वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। हमने मुखालिफिन के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमें पहले 2 मराहिल में ही फतह नसीब हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर को भी तरक्की दिलानी है, मसाइल ख़त्म करने हैं। हमने डिलीवर ना किया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज़ हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में भी लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में भी CPEC मंसूबे शुरू किए जाएं। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो बाकी पाकिस्तान की तरफ, स्पेशली पंजाब की तरफ, जिसमें बुनियादें तरक्की की शहबाज शरीफ साहब ने रखी। शहबाज साहब यहाँ बैठे हैं, तो मैं इनसे ख़ास तौर पर बड़े ज़ोर के साथ ये बात कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर को अब ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए। आज माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए और IMF से छुटकारा हासिल किया जाए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में नून लीग का आला सतह इजलास, आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान को ज़ोहराना दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नामों पर भी गौर किया। शाह गुलाम कादिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और सरदार अय्याज सादिक समेत विफाकी वज़रा शरीक हुए। एक और अहम मामला, हज़ारा सूबा बनाया जाए जिसमें कोहिस्तान, बटाग्राम, मानसेहरा, एबटाबाद, हरीपुर शामिल हो। चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक और विफाकी वजीर सरदार यूसुफ का मुतालबा, कहते हैं सूबा हज़ारा बनाने की 3 करारदादें सूबाई असम्बली से मंजूर हो चुकी। कौमी असम्बली और सेनेट में बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास मौजूद है। बिल पर गौर करके आगे का लाहेअमल और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरदार यूसुफ का कहना था कि नए सूबे बनाए जाएं, ये वक्त की ज़रूरत है। 3.5 करोड़ की आबादी के लिए 4 सूबे बने थे, अब 25 करोड़ आबादी है, ज्यादा सूबे बनने चाहिए, नए यूनिट बनाए जाएं, हमें कोई एतराज नहीं। हज़ारा सयाहत का मरकज है, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। हवेलिया में समा के नुमाइंदे टिका खान सानी मौजूद हैं, उन्होंने वज़रा और कायदीन से इस हवाले से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखा देते हैं। सूबा हज़ारा तहरीक की जो सुप्रीम कौंसिल है उसमें करारदाद पेश की गई और उस करारदाद में आज सूबा हज़ारा को सूबा का दर्जा देने के हवाले से बाकायदा स्ट्रेटजी बनाई गई है कि तमाम सियासी जमातों से मिला जाएगा और सुप्रीम कौंसिल ने सूबा हज़ारा की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस वक्त सूबा हज़ारा तहरीक के चेयरमैन सरदार यूसुफ भी मौजूद हैं और मुश्ताक गनी जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, दीगर रुफ़का भी यहाँ मौजूद थे। ये बताइएगा, अब आपको सूबा बनता नज़र आ रहा है? मुझे ये नज़र आ रहा है सूबा अल्लाह के फजल करम से बनेगा, क्योंकि शुरू दिन से हमारा ये ईमान है कि जिस तहरीक के लिए अगर जान के नजराने पेश किए जाते हैं तो वो तहरीक हमेशा से कामयाब रहती है। उस दिन से लेकर आज तक ये जदोजहद जो जारी है, जिसके नतीजे में हज़ारे भर के अवाम मुतहद हैं और आज हम उस स्टेज तक पहुँच चुके हैं कि ऐवानों तक हमारी बात पहुँच चुकी है, बिल पेश हो चुके हैं और अल्लाह के फजल करम से सूबा हज़ारा बनेगा। एक तरफ तो सूबा हज़ारा के लोग हमायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी मरकजी हुकूमत भी है जिसका आप हिस्सा हैं, वो भी समझती है कि सूबा हज़ारा ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मरकजी हुकूमत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, तो इन्होंने पिछली दौर में बाकायदा पार्टी की तरफ से बिल पेश हुआ। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है हज़ारा के हवाले से, आपका क्या स्टांस है? देखें, इमरान खान साहब ने बहुत पहले 5-6 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान का हर जो डिवीज़न है वो सूबे का दर्जा अख्तियार करना चाहिए। हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, तुर्की है, 50 और 40 सूबे हैं और हमारे इतने बड़े सूबे हैं। अब जैसे पंजाब ले या जारिका से शुरू होकर सादकाबाद तक जाता है, वहाँ लाहौर में बैठे हुए लोगों को क्या पता है कि इधर के क्या मसाइल हैं या इस तरह हमारा कोहिस्तान के लोग बैठे हुए हैं और ऊपर बादशाह तक, और पेशावर वालों को क्या पता है कि। तो इसलिए इमरान खान साहब का ये था कि हर डिवीज़न सूबा बने
और हम भी कहते हैं अगर ये इनको, जैसे सरदार साहब ने कहा कि अगर वाइबल है तो बेशक हार्डवेयर बनाएं, हमें किसी पे एतराज़ दिया हम हमायत करेंगे, लेकिन हम सूबा हज़ारा के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जमातें जो हैं वो सूबा हज़ारा के बनाने के हक़ में हैं और बाकायदा इसकी आज से नए सिरे से कैंपेन शुरू हो गई है और आज सुप्रीम कौंसिल के फैसलों पर अब पूरे पाकिस्तान में इसको लेके मुख्तलिफ जमातों में बाकायदा तौर पर एतमाद में लेने के हवाले से, उनको आमादा करने के हवाले से कोशिशों का आगाज़ हो रहा है। जी बेहद शुक्रिया आपका। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा सूबे के क़याम की हिमायत, कहा IPP हज़ारा सूबे के मुतालबे के साथ है। बढ़ती आबादी के बायस नए सूबे वक्त की अहम ज़रूरत है। ये कौमी मसला है, इसे सियासत या मसलहत के भेंट ना चढ़ाया जाए। तफसीलात इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा सूबे के क़याम की हिमायत कर दी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2010 से हज़ारा सूबे के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। खुशी है कि सूबे की अहम सियासी जमातें भी इस मुतालबे की हिमायत करती हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अवाम मुल्क भर में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों की तश्कील चाहते हैं। बढ़ती आबादी के बायस नए सूबे वक्त की अहम ज़रूरत हैं और इनके क़याम से अवामी मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। सदर IPP ने जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे के क़याम की भी हिमायत करते हुए कहा पंजाब और सिंध में भी नए सूबों के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। चारों सूबों को 4-4 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने में कोई हर्ज नहीं। अब अपनी चौधराहट बचाने के बजाय अवाम के मसाइल का सोचना होगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नए सूबों का कयाम कौमी मसला है, इसे सियासत या मसलहत की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। मस्बत तजवीज़ जहाँ से भी आए उसे खुश आमदीद कहना चाहिए और सियासतदानों को नए सूबों की तश्कील की जिम्मेदारी कबूल करते हुए हर फोरम पर आवाज़ उठानी चाहिए। Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. आपने हुर्मुज़ को बहुत जल्द अमरीकी इलाका करार दूंगा, सदर ट्रंप की अनोखी मंतक। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी है, कोई ईरानी जहाज नहीं गुजर सकता। अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अब तेहरान ने हमला किया तो 100 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि हमले के फैसले पर कभी माजरत नहीं करूंगा। व्हाइट हाउस ने आपने हुर्मुज़ से मुताल्लिक सदर ट्रंप का बयान मजाक करार दे दिया। आपने हुर्मुज़ ईरान की सरहदों का अटूट हिस्सा, जो काम अरबों डॉलर्स के तैयारे नहीं कर सके वो ट्वीट से नहीं हो सकता। ईरानी अदलिया के सरबराह हुसैन मोहसनी का बयान। स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा ट्रंप के ट्वीट के बाद सालिसों को पैगाम दिया कि आपने हुर्मुज़ से मुतालिक दावा दुरुस्त करे। धमकी के बाद सदर ट्रंप पोस्ट की तरमीम पर मजबूर हुए। पासदारान इनकलाब कमांडर अहमद वाहिदी कहते हैं जंग के दौरान तेहरान ने दुनिया की ताकतवर फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। आपने हुर्मुज़ का इंतजाम संभालने के लिए ईरान और ओमान के दरमियान मुशावरत, समंदरी नेविगेशन पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की गुफ्तगू, कहा हुर्मुज़ में मामूल की जहाजरानी के लिए अमरीका को नाकाबंदी खत्म करनी होगी। वाशिंगटन की जानिब से रुकावटों के बावजूद मौजूदा पेशरफ्त सिफारती और दिफाई इदारों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। टेंशन, एक और बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। UAE के तिजारती जहाज पर भी हमला। अमाराती तेल कंपनी की तस्दीक, हुकाम के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान, वाज़ेह किया कि कतर और पाकिस्तान के जरिए सिफारती राबते जारी, लेकिन इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात की बहाली फिलहाल गैर यकीनी है। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि ईरानी क़यादत में इख्तलाफात की वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। तेहरान हमारा मौक़िफ़ जानता है, लेकिन मुसलसल शराइत बदलता रहता है। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे के परखच्चे उड़ा दिए। सुबह से कई इलाकों में बमबारी, शहदा की तादाद 10 हो गई। लबनानी वजीर आज़म नवाफ सलाम की मजम्मत, कहा सेहूनी हमले अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गफलत और तेज रफ्तारी का अंजाम मौत। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में कैनाल रोड पर कार दरख्त से जा टकराई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 कार सवार, 2 राहगीर शामिल।
इंडोनेशिया लरज उठा। तबाहकुन जल्जले के बाद अमवात की तादाद 38 हो गई। कई इमारतें जमींबोज। हुकाम के मुताबिक 2000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स जारी। समाट्रा में 6.8 शिद्दत का जल्जला। अमरीकी रियासत मिशिगन में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग। मुश्तबा हमलावर समेत 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस मैक्सिकी काउंटी में होने वाले वाकयात की तहकीकात में मसरूफ। हक़ायक़ का रुख करेंगे। नौजवान ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम ने DIG आमिर फारूकी से अहम मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने अब तक की होने वाली इन्वेस्टिगेशन पर ब्रीफिंग दी और SHO गुलाम नबी अफरीदी और DSP को भी तहकीकाती टीम में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन करेंगे। शाहनवाज, बताइएगा क्या कुछ सामने आया है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में? मीर रजा की लाश मिले 413 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं, यानी 17 दिन गुजर चुके हैं। इस दौरान लाश का 2 मरतबा पोस्टमार्टम भी किया गया है, जबकि एक बार भी तब्दील की गई है। लेकिन अभी भी ये वालिदैन हैं अपने बेटे की जो मौत है उसकी वजह जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो नई तफ्तीशी टीम बनाई गई है उनका अहम इजलास इस वक्त जारी है। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में यह इजलास जारी है और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि तमाम जो अफसरान अब तक की होने वाली इन्वेस्टिगेशन जो है हुई है या जिन्होंने शवाहिद जमा किए हैं वो आज जो है DIG के सामने रखेंगे, उस पर एनालाइज किया जाएगा, उस पर जो है तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। उसके बाद DIG की जानिब से नए टास्क दिए जाएंगे। हमारी ज़राए से बात हुई, उनका ये कहना है कि इस जो केस की तफ्तीश है बिल्कुल असर नौ से की जा रही है। जितने भी शवाहिद जमा पहले से किए गए थे उनको दोबारा देखा जा रहा है, दोबारा एनालाइज किया जा रहा है। तो ये तफ्तीश जो है देर तलब होगी और इसमें टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि अब तक पुलिस तफ्तीशी टीम किसी भी हतमी नतीजे पर पहुँच नहीं सकी है। जियो फेंसिंग जो कराई गई थी उसका भी रिजल्ट अब तक नहीं आया है और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया था वो भी अब तक सामने नहीं आ सकी हैं। तो मुमकिन तौर पर इस केस में जो है टाइम लगेगा चीज़ सामने आने में। लेकिन जो अब तक की हमारी जो ज़राए से बात हुई उनका कहना है कि अब जो नई तफ्तीशी टीम है किसी भी नतीजे पर अब तक नहीं पहुँच सकी है। तफ्तीश का सिलसिला जारी है और मुमकिन तौर पर जो है में मजीद जो एहलकार या अफसरान का जो है इजाफा किया जाएगा। आज हमने देखा कि 2 अफसरान का इस टीम में इजाफा बिल्कुल, किया आज है। 2 अफसरान को इस टीम में ऐड ऑन किया गया। बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर आपको देंगे। FIA और NCCIE के हेड कांस्टेबल्स, ASI और सब इंस्पेक्टर की तरक्की के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तरक्की पाने वालों में कराची समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ जोन्स के एहलकार और अफसरान शामिल हैं। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के लिए जारी 8 अफसरान की फहरिस्त में सिर्फ खवातीन अफसरान शामिल हैं। मजीद बात करेंगे। जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब, बताएगा किस किस का नाम शामिल है? जी, जारी अहकाम के मुताबिक खवातीन में 3 का ताल्लुक कराची, एक इस्लामाबाद, एक लाहौर, एक का पेशावर, एक का गुजरात, एक का ताल्लुक फैसलाबाद से है। जबकि कराची जोन से तरक्की पाने वाले खवातीन में फौजिया सदफ, सबीन गौरी, तैयबा नौरीन शामिल हैं। ASI के अहदे पर 41 सब इंस्पेक्टर के लिए 14 अफसरान को तरक्की दी गई है, जबकि तरक्की हासिल करने वालों का ताल्लुक गुजरावाला, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, बलूचिस्तान जोन से है। जबकि FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद जोन के एहलकार भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में बाप बेटे की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 2 साल के दौरान एक ही खानदान की टारगेट किलिंग को केस स्टडी करार दे दिया है। टारगेट किलर फैयाज की बेटी महनूर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर का ये वाक़या है। पुलिस की टारगेट किलिंग, मुलजिमान बाप बेटे की मुकाबले में हलाकत हुई है। 2 साल के दौरान एक ही ख़ानदान की जानिब से टारगेट किलिंग को केस स्टडी करार दिया गया है। आपको अपडेट करें कि बाप बेटे और ये 2 टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं और पुलिस ने इसको केस स्टडी करार दिया है। टारगेट किलर फैयाज की बेटी को हिरासत में ले लिया गया है। तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। महनूर शहजादी भी उसी मदरसे में ज़ेर तालीम रही जहाँ टारगेट किलर फैयाज पढ़ाता था और महनूर को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। एक और ख़बर है, विफाकी आईनी अदालत ने रिटायरमेंट के बाद मुलाजिम या उसके अहले खाना को पेंशन से महरूम रखना आईनी इंसाफ से खिलवाड़ करार दे दिया है। KP की बल्दियाती मुलाजिम की बेवा की अपील मंजूर, तमाम फ़वाइद और पेंशन फौरी जारी करने का हुक्म। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया है कि पेंशन कोई रियायत
अतिया या खैरात नहीं बल्कि रिटायर्ड मुलाजिम का बुनियादी हक है। तो आपको अपडेट करें कि विफाकी आईनी अदालत का रिटायर्ड मुलाजमीन के हक में अहम फैसला, रिटायर्ड मुलाजिम या अहले खाना को पेंशन से महरूम रखना इंसाफ से खिलवाड़ करार दिया गया है। पेंशन रियायत नहीं है, अतिया नहीं है या फिर कोई खैरात नहीं है, रिटायर्ड मुलाजिम का बुनियादी हक है और आईनी अदालत बल्दियाती मुलाजिम की बेवा की अपील मंजूर कर ली गई है।